नमस्कार, ज्योतिष इंद्रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अंदरूनी मंगल, है ना। अंदरूनी मंगल पे आपको देखना है कि अंदरूनी मंगल रेखा। अच्छा, एक मेरे व्यूअर्स ने कमेंट किया कि मैम आप अंदरूनी मंगल रेखा के बारे में बताइए, तो मैं आपको आज बताती हूँ अंदरूनी मंगल रेखा कहाँ पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसका इफेक्ट क्या होता है। देखिए, अंदरूनी मंगल जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, अंदरूनी मंगल जिसको कि हम लोग इंटरनल मार्स कहते हैं। अब यहाँ पे लाइफ लाइन है, ये माइंड लाइन है और ये हार्ट लाइन है, ठीक है, ये प्राइमरी लाइन है। उसके बाद आप क्या देखेंगे ना, किसी किसी जातक को यहाँ पे ये रेखा अंदरूनी मंगल से, मैं माउंट बता देती हूँ, ये जुपिटर का माउंट है, ये शनि का माउंट है, ठीक है, ये सूर्य का माउंट है, ये मरकरी है, ये बाहरी मंगल है, आउटर मार्स जिसको बोलते हैं, ये मून है आपका, यहाँ पे केतु है, बीच का एरिया है, ये राहु है, ये आपका वीनस है, ठीक है, और ये है आपका इंटरनल मंगल, है ना, इंटरनल मार्स। देखिए क्या है इंटरनल मार्स। अब क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ से एरिया, यहाँ से कोई रेखा मान लीजिए यहाँ से इस तरह से चल के जाए, इसको हम लोग अंदरूनी मंगल बोलते हैं। इसको हम लोग विभिन्न नामों से जानते हैं। अंदरूनी मंगल एक नाम है सिस्टर लाइन। सिस्टर लाइन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि लाइफ लाइन के बगल से निकल रहा है, यानी कि लाइफ का सिस्टर हो गया सिस्टर लाइन। जीवन रेखा के बगल से जो रेखा निकली उसे हम लोग सिस्टर लाइन बोलते हैं। गार्डन एंजल लाइन भी बोलते हैं, एंजल लाइन यानी कि ईश्वरीय कृपा की रेखा, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग। और हाँ, एक चीज़ और है, ये लाइन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे इस लाइन पे वीडियो बनाया है, और जिन भी जातक के हाथ में ये लाइन है तो आप तो ये सोच ही लीजिए वो नॉर्मल व्यक्ति है ही नहीं। जिन भी जातक के हाथ में अगर ये लाइन है, वो अपने फ्लैशबैक देखिए अपने लाइफ का, बड़ी से बड़ी मुसीबत उससे बहुत ही आसानी से निकल जा रहे हैं। जब उस चीज को हम लोग सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि बाप रे बाप कितना बड़ा मुसीबत था वो, और हम लोग इतना आराम से इजी वे में उस मुसीबत से निकल गए हैं। तो अंदरूनी मंगल रेखा का मतलब होता है ईश्वरीय कृपा। अब देखिए, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, ईश्वर स्वयं तो आएंगे नहीं, अभी कलयुग चल रहा है, सतयुग तो है नहीं कि डायरेक्ट आपको मतलब दर्शन दे देंगे, डायरेक्ट आके आपको हेल्प कर देंगे। तो भगवान के रूप में कोई ना कोई व्यक्ति आपको आके मदद करेगा ही करेगा, चाहे जिस रूप से, जिस तरह से आपको जरूरत पड़े। ऐसे जातक अगर कहीं भी जाएं, अगर कोई काम में ये फंस जाए या फिर कहीं भी कोई ज़रूरत हो, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आके इनकी मदद करेगा ही करेगा। तो समझ जाइए वो ईश्वर का भेजा हुआ ही दूत है। दूसरी चीज़, अगर पैसे की वजह से कोई काम इनका रुक रहा है तो वो कभी भी नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं पैसे का इंतजाम हो ही जाएगा। तीसरी चीज़, हमेशा लाइफ में अंदरूनी सपोर्ट कह सकते हैं, आपको भी पता नहीं होगा, और अंदरूनी सपोर्ट सिस्टम बना हुआ रहता है। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही शुभ लाइन बोला गया है पामिस्ट्री की दुनिया में, इसीलिए इसे एंजल लाइन भी बोलते हैं। और हमेशा आपकी लाइफ लाइन कितनी भी निगेटिव हो, आपका शनि माउंट कितनी भी निगेटिव हो, मैंने यहाँ तक देखा एनालिसिस के दौरान कि किसी का लाइफ लाइन एकदम से यहाँ पे ब्रेक है और यहाँ पे क्रॉस है, जो कि बहुत ही अशुभ, इसको यहाँ तक बोला गया है कि लाइफ में एंड है, इसके बाद जातक नहीं बच सकता है क्योंकि यहाँ पे बस खत्म है। लेकिन उसी जातक का हथेली में इस प्रकार से लाइन है, एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन इस जातक को कुछ नहीं हुआ और बहुत आराम से ये जातक बच के अच्छी लाइफ जी रहे हैं, इतना तक इसको देखा गया। तो ये एंजल लाइन बहुत शुभ होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे आपको बस ध्यान क्या देना है, इस गार्डन एंजल लाइन को बड़ा होना चाहिए, एक इस पे इस तरह का ना हो। अगर ये लाइन होता है तो ये परिवार के द्वारा ही नुकसान को बता रहा है, क्योंकि ये स्थान हमारा फैमिली का लाइन है, चाहे लाइफ पार्टनर का लाइन हो, हमारी बहन का लाइन हो, है ना, फैमिली का लाइन है ये। और मंगल, ये भी हमारे भाई का लाइन है, तभी ये लाइन कटे तो यानी कि घर के द्वारा ही प्रॉब्लम क्रिएट करना। ये गार्डन एंजल लाइन अगर दूषित हो, अक्सर आप देखेंगे ये लाइन दूषित होता नहीं है। अगर ये लाइन है तो ये लाइन आपको दूषित बहुत कम मिलेगा। एक तो ये लाइन है, ये लाइन लाइफ लाइन तो मानती हूँ, लाइफ लाइन तो बहुतों का दूषित मिलेगा, लेकिन अगर गार्डन एंजल लाइन है तो बहुत कम दूषित मिलता है। तो ऐसे लोगों का देखा गया है कि लाइफ में बड़ी से बड़ी मुसीबत से बड़ा आसानी से निकल जाते हैं। तो गार्डन एंजल लाइन यही लाइन है, देवदूत लाइन भी इसको बोलते हैं। जिन भी जातक के हथेली में होता है तो समझ जाइए इन जातक के ऊपर डायरेक्ट ईश्वर का कृपा है। अच्छा, इनकी जो होती है ना इच्छाएं भी बहुत पूरी होती है, जैसे कोई इच्छा किया इन्होंने, देखिए हर चीज घूम फिर के हमारा कर्म पे भी आता है, कहीं ना कहीं हमारा कर्म ही वैसा होता है ना। तो हम लोग क्या है, निगेटिव इच्छा जल्दी करते नहीं, हम लोग क्या पॉजिटिव इच्छा करते हैं, यानी कि जिनके भी हाथ में ये लाइन हो वो पॉजिटिव ही बोलते हैं, पॉजिटिव ही सोचते हैं। तभी तो ईश्वर का कृपा मिलना आसान थोड़ी। अगर आप किसी भगवान का भक्ति कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं भगवान का ही मर्जी है, तभी भक्ति कर रहा है। नहीं, इस दुनिया में नास्तिक आस्तिक बहुत है। तो कहते हैं ना कि माता का बुलावा आया तभी हम लोग वैष्णो देवी जा पाए। कभी कभी यहाँ तक क्या होता है, हम लोग वहाँ पहुँच के भी दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो सारा चीज़ है ना कर्म पे डिपेंड है। तो ये चीज़ होता है, अगर इस लाइन का आना किसी के हथेली में ही है, समझिए वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है,
बहुत ही हेल्पिंग नेचर का है, तभी वो कभी भी कहीं भी किसी भी मुसीबत में पहुंचेगा तो उनको हेल्प कहीं ना कहीं से मिलेगा। ये है आपका गार्डन एंजल लाइन, यानी कि अंदरूनी मंगल रेखा, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो आई थिंक आपका क्वेरी दूर हो गया होगा, आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।